वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त फकीर को हजूर बना देता है। वक्त की कदर करे बंदे, वक्त कोयले को भी कोहनूर बना देता है। दोस्तों, ये खबर सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भरोसा करें तो किस पर करें, क्योंकि एक लड़का एक लड़की आपस में बेहद प्यार करते हैं। तो बोलता है कि बाबू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जानू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे बिना ये जिंदगी नहीं काट पाऊंगा। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। जानू, मुझे एक बार मिल लो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। दोनों की शादी कर लेते हैं और दोनों शादी के लिए तैयार भी हो जाते हैं। दोनों जब शादी करते हैं तो शादी को कुछ ही महीने गुजरते हैं, जो कि लड़का था वो 20 साल की अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद 3 दिनों तक अपनी पत्नी की लाश के टुकड़े करता है और कम से कम 17 से 18 टुकड़े करता है। और टुकड़े करने के बाद शहर में अलग अलग जगहों पर ले जाकर उन टुकड़ों को फेंक आता है। किसी को कानों कान तक खबर नहीं मिलती। दूसरी तरफ उसकी पत्नी की माँ थी। उसकी पत्नी सपने में अपनी माँ को आती है। माँ को बेचैनी होती है और बेचैनी से उसके पास पहुँचती है और फिर घटना का खुलासा हो जाता है और फिर पुलिस आरोपी को पकड़ती है। वजह जानते कि आखिर तुम जिस लड़की से लव मैरिज की, जिसको इतना प्यार करते थे, फिर उसे क्यों मारा, हत्या क्यों कर डाली। पूरी कहानी जब आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी कर सकता है कोई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ है। दोस्तों, पूरी कहानी को, पूरी घटना को शुरुआत से आखिरी तक दोस्तों मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप जरूर सुने। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की जो घटना है मध्य प्रदेश के गाड़े जिले की है। वहाँ पर भीमडी गांव था और उसी थाने के अंतर्गत एक ईदगाह रोड है और रोड के जो वहाँ पर एक नाला गुजरा। 30 अगस्त की सुबह लोग वहाँ से गुजर रहे थे कि अचानक कुछ लोगों की नज़र पड़ती है कि कुत्ते नाले में से एक मांस का टुकड़ा निकाले होते हैं। मतलब मांस निकाल लेते हैं। जब ध्यान से देखते हैं कि पता चलता है कि एक लड़की का सर है और उस सर को नोचने की कोशिश करते हैं कुत्ते। सर को खींचते हैं खाने के लिए। कि लोग जो थे वहाँ देखते हैं, हिम्मत करके लोग वहाँ पर जाते हैं और कुत्तों को मार के भगाते हैं। महिला का सिर था, उसे देखकर फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस तुरंत वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही यहाँ महिला का सर मिला, पुलिस की टीम पहुँचती है। पुलिस जो सर था उसको अपनी हिरासत में लेती है और चेक करने में लग जाती है कि आखिर ये सर कहाँ से आया और ये सर कहाँ से आया, दूसरे हिस्से जो है वो कहाँ है। सवाल यह था कि आखिर महिला का सिर्फ सर है, दूसरा टुकड़ा कहाँ है। ये महिला कहाँ की रहने वाली है, किसने इसकी हत्या की और हत्या करने के बाद यहाँ पर ठिकाने लगाया। पुलिस उस महिला के जो सर था उसका फोटो खींच लेती है, अपने पास रख लेती है सबूत के तौर पर, जांच के तौर पर, क्योंकि फोटो से कोई लड़की का सुराग मिल सके दोस्तों। और आसपास नाले थे जो वहाँ पर ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि पुलिस को शक था कि शायद और भी हिस्से यहाँ पर मिल सकते हैं। और सर मतलब चेहरे का जो फोटो था देखकर ऐसा लग रहा था कि जो महिला का सर था वो 1-2 दिन पहले का ही था। महिला का हत्या की गई। चेहरा, सर जो है बिगड़ा नहीं था, चेहरा बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं था। इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस फोटो खींच कर चारों तरफ आसपास जितने भी थाने थे, जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, जितने भी जगह होता है पुलिस तहखाना, वहाँ शिनाख्त के लिए भेज देती है और कातिल के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करती है। और ऐसे ही कर करके दिन गुजरना शुरू कर देते हैं। शायद पुलिस को कोई क्लू मिल जाए। और 3 सितंबर को जो नवी बस्ता थाना है, उस थाने में एक महिला आती है। महिला आने के बाद बताती है कि मेरा नाम हकीम है और एक मेरी बेटी जिसका नाम मुस्कान है। मुस्कान की शादी अंसारी के साथ हुई थी और उसका एक बेटा भी है जो भिंडी इलाके का है, वहाँ पर रहती है। लेकिन मैं अपनी बेटी को लगभग 2 से 3 महीनों से फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है और ना ही मैं अपने दामाद को फ़ोन कर रही हूँ, तो वह कोई जवाब नहीं दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को सपने में रोते हुए देखा है। और दोस्तों, जब बच्चे परेशान हो, दुख तकलीफ में हो, तो सबसे पहले अपने माँ बापों को याद करते हैं। और माँ को सपने में बेटी और मैं बड़ी बेचैन हूँ। पुलिस से कहती है साहब कुछ करिए, मेरी बेटी को ढूंढिए, जैसे भी हो मेरी बेटी को ढूंढ दो, मेरी बेटी के बारे में पता करिए। मैं कहाँ पर भिंडी किसी किराए के मकान में रहती हूँ, अभी नया मकान लिया है और मुझे पता नहीं है कौन से मकान में, बस फ़ोन बंद आ रहा है, बड़ी परेशान हूँ। जब पुलिस ये सुनती है तो फिर क्या था, चारों तरफ थाने में एक बॉडी मिलती है, लड़की का सर मिला है। तो फोटो तो पहले से ही
मिली थी, लिया था, तो वही पुलिस थे जो अपना फ़ोन में फ़ोटो निकालते हैं और डेड बॉडी के सर की फ़ोटो दिखाते हैं कि ज़रा सा ये चेहरा देखकर पहचानो कि ये तुम्हारी बेटी मुस्कान है या कोई और है। जैसे ही माँ उस फ़ोटो को देखती है, देखने के बाद कुर्सी से नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, क्योंकि जो फ़ोटो था उसकी बेटी का था। और फिर होश में लाने के बाद माँ का रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। उसकी बेटी की हालत उससे देखी नहीं जा रही है। उसकी बेटी को मार दिया गया। पुलिस ने बताया कि कटा हुआ सर मिला है। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ का दिल कितना छोटा, अपने लाड प्यार से बच्चों को पालते हैं। आज इस हालत में मिला तो कुछ नहीं, बेटी का सर मिला, कटा हुआ सर मिला। रोते भी लगते, बोलती कि जो उसका पति है अंसारी, उसने मेरी बेटी की हत्या की है, क्योंकि वही मेरी बेटी को मारता था। और मेरी बेटी हर रोज़ मुझे फ़ोन कर बताती थी कि पति बड़ा परेशान करता है और मेरा पूरा शक उसके ऊपर है। पुलिस को जब ये पता चलता है, पुलिस फ़ौरन वहाँ पर अंसारी के पास चली जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ था, इसलिए उसके नंबर को सर्वांश पर लगाती है, लोकेशन पता करती है, जो भी उस इलाके का है वहीं पर एक घर दबिश देकर उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। जब वहाँ पहुँचती है तो जो उसका पति था लड़की का, अपने 1 साल के बेटे के साथ वहाँ पर था। पुलिस जो घर का था कमरा, और उसकी छानबीन में लग जाती है। फॉरेंसिक टीम पहुँचती है, क्योंकि सर मिला था, उस सर को काटा गया था, मतलब अपनी पत्नी की बॉडी के टुकड़े किए गए थे। जरूर टुकड़े अपने घर के अंदर कमरे में ही किए होंगे। पुलिस उसके पति को गिरफ्तार कर लेती है, कातिल को गिरफ्तार कर लेती है। और तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? पत्नी के शरीर के और हिस्से कहाँ हैं? जो उसका पति बड़े ही सुकून के साथ जवाब देता है। वो बोलता है कि साहब, मैंने बड़ा एक भी मेरे पास नहीं बचा है। उसके मैंने 17 टुकड़े किए थे और 17 से 18 टुकड़े जो किए थे उसको मैंने अलग अलग जगहों पर फेंक दिए, अलग अलग जगहों पर ठिकाना लगा दिया। पुलिस 29 अगस्त को उसने हत्या की और फिर उसके बाद उसने टुकड़ों को ठिकाने लगा दिए। पुलिस ने जो जो उसने लोकेशन बताई वहाँ पर पहुंची, वहाँ पर जाकर टुकड़ों को ढूंढा, लेकिन पुलिस को एक भी टुकड़ा, मांस का टुकड़ा नहीं मिला, उसकी पत्नी का टुकड़ा नहीं मिला। पुलिस ने ड्रोन खोजी, कुत्ते सब लगा दिए, टुकड़े ढूंढने में पुलिस लगी रही, लेकिन टुकड़े नहीं मिले। और टुकड़े जब नहीं मिल पा रहे थे तो दूसरी बात पर टुकड़ों कहाँ पर हैं? पत्नी के टुकड़े कहाँ पर हैं? टुकड़े कैसे किए? अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? ये सारे सवाल जवाब तन्हा पति के पास थे। पति देने वाला था, तना अंसारी के पास थे। पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी से मुलाकात कब हुई, शादी कब हुई, ये सब डिटेल पूरी कहानी उससे पूछी जाती है। और उसका पति, साहब मैं ट्रक चलाता हूँ, मेरी उम्र 27 से 28 साल की है और मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। साथ मुझे इंस्टाग्राम चलाने का शौक़ था और मुझे आज से 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर जो मेरी पत्नी थी उसकी एक रील आती है, क्योंकि उसको रील बनाने का बड़ा शौक़ था। इसकी मैं रील देखता हूँ और जैसे लाइक शुरू कर देता हूँ तो कमेंट भी करना शुरू कर देता हूँ और फिर इंस्टाग्राम के जरिए इससे मेरी बातचीत शुरू हो जाती है। हम दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और आगे बातचीत बढ़ते बढ़ते और इतनी बात हो जाती है तो हम एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। साथ में एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं। उस टाइम पर मेरी पत्नी मुझे बहुत पसंद आती है, उसकी आदत बड़ी पसंद आती है और फिर हम लोग बातचीत करते हैं और कुछ ही महीनों में हम लोगों को इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। पत्नी अपने घर से आती है, निकलती है और उसके साथ मैं शादी कर लेता हूँ। परिवार के लोग शादी करने को तैयार नहीं थे। यही वजह थी कि मैं एक किराए का मकान में लेता हूँ और वहाँ रहने लगता हूँ। शादी के फ़ौरन बाद मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर हमारे एक बेटा भी होता है। लेकिन पत्नी का बेटा हो गया, सब कुछ सही हो गया था। लेकिन मेरी पत्नी जो इंस्टाग्राम पर रील से बनाती थी वो उसका शौक़ ख़त्म नहीं हुआ और इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी। इसी वजह से हम लोगों के बीच में झगड़ा होता था और मेरी पत्नी को यह भी शक था कि मैं इससे बात करता हूँ तो वह थी कि हम लोगों में लड़ाई झगड़ा बराबर होता था और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलता था और कभी भी लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हो रहा था। दोस्तों, हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होना था और मेरी जीत ये थी कि अपनी पत्नी से कि तुम इंस्टाग्राम पर रील बनाना बंद कर दो। माँ अपने बेटे का ख्याल रखो, अपना घर परिवार देखो। मुझे घर पर आता हूँ तो ट्रक चलाकर तो मुझे चाय पूछ ले, खाना पूछ ले, लेकिन वो ये सब नहीं करती थी। और जब भी मुझसे बोलता था कि अपना फ़ोन चेक कराओ तो वो भी चेक नहीं करवाती थी।
और न दिखाती थी। एक दो बार जैसे मैंने फ़ोन देखा तो लड़कों की रील भेजना, रील आना, और जैसे ही मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे बातचीत की थी, जैसे ही कई लड़कों से बातचीत कर रही थी और अब जाकर मुझे ये बोल रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जब ऐसा बोलती थी तो हाथापाई भी होती थी, खूब सारी लड़ाई भी होती थी। अगर मेरी पत्नी मुझे छोड़ने के लिए बोलेगी, मुझसे दूर जाने के लिए बोलेगी, तो मैं इसकी हत्या कर दूँगा। 29 अगस्त को हमारे बेटा भी था वहीं पर, लोगों की लड़ाई होती है और मैं भी वहीं पर था और मैंने उसी दौरान गला दबाकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद सवाल मेरे लिए ये था कि मैंने हत्या तो कर दी, बॉडी को ठिकाने कैसे लगाऊं। मेरे दिमाग में यही था कि बॉडी के टुकड़े किए जाए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर ले जाकर फेंक दूंगा। और यही सोचकर 29 अगस्त को एक आरी लेके आता हूँ और आरी से चाकू से बाथरूम में मुस्कान की डेड बॉडी को ले जाकर यहाँ पर टुकड़े करना शुरू कर देता हूँ। पहले दिन जितने टुकड़े होते हैं, पहले दिन सर अलग होता है और सर को ले जाकर ईदगाह रोड पर फेंक देता हूँ और फिर उसके बाद वापस आ जाता हूँ अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा भी अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था, क्योंकि माँ को तो मैंने मार दिया था। और फिर उसके बाद फिर मौका मिलता है और टुकड़े करता हूँ। ऐसे ही 3 दिनों तक टुकड़े करता हूँ। तीसरे दिन जो डेड बॉडी खून है उसके बदबू ज़्यादा आने लगती है, तो इसलिए मैं रूम फ्रेश लाया था। घर में अगरबत्तियाँ भी जला रहा था, बदबू नहीं आने दे रहा था। और फिर ऐसे ही कर 17 टुकड़े करता हूँ, 17 से 18 टुकड़े कर देता हूँ और उन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर ले जाके, मतलब टुकड़े को पॉलीथीन में रखता हूँ। फिर रात के टाइम में निकलता हूँ, जहाँ मौका मिलता है वहाँ टुकड़ों फेंक कर आता हूँ। अगर टुकड़ा किसी कुत्ते को रात को मिलता होगा तो वो सब कुछ सुबह तक उसे टुकड़े को खा जाता होगा। यही सोचकर मैंने टुकड़े फेंक दिए थे और बस मैं अपने बच्चे के साथ फिर ज़िंदगी गुजारा था। मुझे मुस्कान को मारने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुस्कान किसी और से शादी करना चाहती थी, किसी और के साथ भाग जाती तो इंस्टाग्राम पर रील से बनाना बंद नहीं कर रही थी और मेरे पास रास्ता कोई नज़र नहीं आया। उसने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। यह कांड कर दिया। वहीं पुलिस यह सुनकर हैरान हो जाती है। बताओ, इस लड़की उसने लव मैरिज की, जिसने शादी की, फिर बाद में एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के साथ इतनी नफरत हो गई कि उससे हत्या भी कर दी और टुकड़े भी कर डाले। तो आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? आखिर ऐसा क्या होता है कि जब दो लड़का लड़की शुरुआत में एक दूसरे को इतने प्यार करते हैं और उसके बाद ऐसी हालत हो जाती है, मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार होता है, फिर बाद में लड़ाइयाँ क्यों होने लगती है और उन लड़ाइयों की वजह से फिर इतनी दरारें पैदा क्यों हो जाती है? यह सब क्या होता है? इस घटना पर क्या बोलोगे दोस्तों? शायद लड़की चेंज होनी होती, लड़की को शायद इंस्टाग्राम पर रील भी बनाती तो लड़कों से बात नहीं करना था, क्योंकि लड़का हद में शायद ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने एक कदम उठाया। उसको लगा मेरी नहीं होगी तो किसी की, भले जो भी है, लड़के ने गलत तो कराई है, उसका भी उसको दंड भुगतेगा। दोस्तों, मैं यहीं पर ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें दोस्तों। लव यू। अपना प्यार बनाए रखना और मैं चाहती हूँ शायद एक गलती कोई ना करे, इसलिए वीडियो का शेयर जरूर करें। लव यू दोस्तों।